हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, हम टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस लेके चल रहे हैं, तो जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल पे हम पहुँचे हैं। और भक्ति काल के अंतर्गत जो संत काव्यधारा है, ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत जो प्रमुख संत कवि हैं, हमने सब पे चर्चा कर ली है, जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। और जो अन्य संत कवि थे, हमने उन पे भी सब चर्चा कर लिए हैं। बस बचे हैं आपके प्रमुख जो सिख कवि हैं, उन्हीं पे चर्चा आज करना है। तो आज का प्रैक्टिस सेशन 14 होगा और प्रमुख सिख कवियों पर प्रश्नोत्तरी होगी। तो जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन उन्हें सबसे पहले मिल जाया करें। और वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को एक लाइक किया करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, जिससे जो भाई बहन टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वे सब भी यहाँ से पढ़ सकें। यही हमारा प्रयास है। ठीक है, चलिए बिना देर किए हुए क्लास को कंटिन्यू करती हूँ। तो देखिए, पहला प्रश्न है, गुरु नानक के विषय में असत्य कथन है। गुरु नानक के विषय में असत्य कथन है। गुरु नानक जी ने सिख संप्रदाय की स्थापना की थी। ये आप जानते रहिए। इसके पहले प्रैक्टिस में हमने गुरु नानक के रचनाएं, गुरु नानक के माता पिता, गुरु नानक के पुत्र, सब पे चर्चा कर लिए हैं। लेकिन आज सिख गुरु की बात कर रहे हूँ, सिख कवियों की, तो यहाँ पे चर्चा कर देते हूँ। ठीक है, चलिए। तो देखिए, गुरु नानक के विषय में असत्य कथन पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा है? असत्य कथन। इनका जन्म, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में राय भोई के तलवंडी नामक गांव में हुआ था। ठीक है। ऑप्शन भी देखिए, तलवंडी लाहौर से लगभग 30 मील दक्षिण पश्चिम में है। ऑप्शन सी है, गुरु नानक में भगवत भक्ति के अंकुर युवावस्था में ही फूट पड़े थे। ऑप्शन डी है, ये पहले सिख संत हैं, ये पहले सिख गुरु हैं जो विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। तो दोस्तों, आपके नेट ज़ेआरएफ में ऐसे ही परीक्षा में बड़े बड़े कथन दे दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं। अब तो टीजीटी पीजीटी का पैटर्न बदल रहा है। देखिए 2021 का पेपर कितना टफ था। तो आप ऐसे भी पढ़िए ताकि आप परीक्षा में प्रश्न कर पाएँ। इसलिए हमने प्रश्न ऑप्शन भी इतना बड़ा बनाया है। इनमें देखिए कितने तथ्य हैं, ताकि आप जानते रहें। और आपका यूपीएससी हो गया, वहाँ पे भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए ऑप्शन करिए आप सब। एक बार फिर सुन लीजिए। गुरु नानक के पिता का नाम था कालूचंद्र और माता का नाम था तृप्ता और इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणी। इन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना की थी और इनके 2 बेटे थे, एक श्रीचंद और एक लक्ष्मीचंद। श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय के चलाया था, स्थापना किए थे। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। और इनकी बहुत सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। जैसे जब आपका जपूजी हो गया, अशा दीवार, नसीहतनामा, ठीक है, सोहिला, रहरास। तो इन सबको आप ध्यान रखें। तो देखिए, इनमें राइट आंसर हो जाएगा, असत्य पूछा है तो ऑप्शन सी। वो कैसे? तो देखिए, गुरु नानक में भगवत भक्ति के अंकुर युवावस्था में नहीं फूटे थे, बाल्यकाल में ही, लड़कपन में ही। इनके गुरु नानक में भगवत भक्ति के अंकुर लड़कपन में ही फूटे थे। लड़कपन यानी बचपन में ही फूट पड़े थे। और इनका जन्म 1469 में राय भोई के तलवंडी नामक गांव में हुआ था।
तलवंडी लाहौर से लगभग 30 मील दक्षिण पश्चिम में है, जिसे बाद में ननकाना कहा जाने लगा। अगर तलवंडी न रहे, ऑप्शन में ननकाना रहे कि उनका जन्म लाहौर के ननकाना में हुआ था, तो जब तलवंडी नहीं है ऑप्शन में रहे तो आप ननकाना भी लगा सकते हैं, ठीक है। और जो ननकाना है वो अब पाकिस्तान के पास है, ठीक है। और ये पहले सिख संत हैं जो विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थे। वे कौन से सिख गुरु हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी? तो वह है गुरु नानक देव, ठीक है। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। निम्न में गुरु अर्जुन देव का समय है। गुरु अर्जुन देव का समय पूछा गया है, बताइए। ऑप्शन ए है 1504 से 1552, ऑप्शन बी है 1479 से 1574, ऑप्शन सी है 1563 से 1606, ऑप्शन डी है 1664 से 1718 तक। बताइए। चलिए अपने अपने आंसर करिए। ये जो सभी सिख गुरु हैं, जो सिख गुरु कवि हुए हैं, इन लोगों की रचनाएं आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 में गुरु अर्जुन देव का समय पूछा गया है, तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1563 से 1606 ईस्वी में, ठीक है। और गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 5वें गुरु हैं। और 1504 की बात करूं तो ये किसका समय है, ये आप जान लीजिए, ये गुरु अंगद, ठीक है। गुरु अंगद पहले तो आपके गुरु नानक जी हो गए, और फिर आते हैं गुरु अंगद, ये दूसरे हैं। अब ऑप्शन बी की बात करूं तो 1479 ईस्वी से 1574 ये किसका समय है? तो ये है आपका गुरु अमरदास का, ठीक है। ये गुरु अमरदास का है और ये तीसरे गुरु हैं, ये तीसरे गुरु हैं, जान जाइएगा, तीसरे। ये तीसरे गुरु हैं। और 1563 से 1606 में ये गुरु अर्जुन देव हैं। 1664 की बात करूं तो ये अंतिम गुरु हैं। अंतिम गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जान जाएगी, ये सिखों के अंतिम गुरु हैं और इन्होंने एक पंथ की स्थापना की थी। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि गुरु गोविंद सिंह ने किस पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। गुरु अर्जुन देव को किस मुगल शासक ने कैद कर लिया था? गुरु अर्जुन देव को किस मुगल शासक ने कैद कर लिया था? तो आपके जहांगीर हैं, औरंगजेब हैं, अकबर हैं या फिर कोई नहीं? बताइए। बताइए वे कौन से मुग़ल शासक हैं जिन्होंने गुरु अर्जुन देव को कैद कर लिया था और बहुत ही उनको मानसिक यातनाएं दी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई गुरु अर्जुन देव की। तो देखिए इनमें जिन भाई बहन ने ऑप्शन ए चुना होगा वे राइट हैं, होगा ऑप्शन नंबर ए जहांगीर। जहांगीर वे मुग़ल शासक हैं जिन्होंने गुरु अर्जुन देव को कैद कर लिया था। कैद करके बहुत उन्हें इतनी मानसिक यातनाएं दी कि उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। बहुत प्रताड़ित किए थे। चलिए और देखिए ऑप्शन भी, ये औरंगजेब जो हैं
औरंगजेब ने इनकी सिखों के जो गुरु तेग बहादुर सिंह हैं, गुरु तेग बहादुर सिंह की हत्या औरंगजेब ने की थी बंदी गृह में। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या की थी बंदी गृह में, तो आपके गुरु तेग बहादुर सिंह। ये बहुत ही वीर और साहसी थे। कौन? तेग बहादुर सिंह। ठीक है, चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। किस सिख कवि की देखरेख में शेख फरीद, बेनी, जयदेव और रैदास की बानियाँ संग्रहित हुए? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। किस सिख कवि की देखरेख में शेख फरीद, बेनी, जयदेव, रैदास आदि की बानियाँ संग्रहित हुए? तो बताइए। ऑप्शन ए है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन बी है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी है कोई नहीं। चलिए आप सब आंसर करिए। चलिए आप सब ऑप्शन करिए। किस सिख कवि की देखरेख में शेख फरीद, बेनी, जयदेव और रैदास की बानियाँ संग्रहित हुई? गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी, क्षमा कीजिएगा यहाँ पे गुरु नानक होगा। गुरु नानक। तो देखिए, जिन भाई बहन ने ऑप्शन डी चुना होगा वे सही हैं, गुरु नानक। इसमें गुरु नानक के देख रेख में शेख फरीद, बेनी, जयदेव और रैदास की बानियाँ संग्रहित हुई थी। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। किस सिख गुरु ने दुर्गा सप्तशती का हिंदी में अनुवाद चंडी चरित्र नाम से किया? ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा, इन्हें आप ध्यान रखें। तो ये कौन से सिख गुरु हैं जिन्होंने दुर्गा सप्तशती का हिंदी में अनुवाद चंडी चरित्र नाम से किया? बताइए, दुर्गा सप्तशती का अनुवाद चंडी चरित्र नाम से किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया, गुरु अर्जुन देव ने किया, गुरु अंगद ने किया या फिर कोई नहीं? बताइए। तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने दुर्गा सप्तशती का हिंदी में अनुवाद चंडी चरित्र नाम से किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। निम्न में कौन सी रचना गुरु अर्जुन देव की नहीं है? कौन सी रचना गुरु अर्जुन देव की नहीं है? देखिए, सुखमणि है, 52 अखरी है, 12मासा है, अवतार है। बताइए। तो देखिए, सुखमणि, 52 अखरी ये परीक्षा में बार बार पूछा गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। गुरु अर्जुन देव की रचना इसमें नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा अवतार। ये इनकी रचना नहीं है। तो ये फिर ये रचना है किसकी? तो ये गुरु गोविंद सिंह की है। ये श्रृंगारिक रचना है। ठीक है, ये गुरु गोविंद सिंह की है। गुरु गोविंद सिंह का अवतार रचना है और एक श्रृंगारिक रचना है। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। गुरु नानक के 10वें गुरु व अंतिम गुरु हैं। गुरु नानक के 10वें गुरु व अंतिम गुरु की बात किया गया है यहाँ पे। तो आपके आंसर हैं
गुरु गोविंद सिंह ऑप्शन ए है, गुरु अर्जुन देव ऑप्शन बी है, गुरु अंगद सी है और गुरु रामदास ऑप्शन डी है। बताइए। तो इनमें हो जाएगा सिखों के 10वें गुरु व अंतिम गुरु होंगे आपके गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। चलिए प्रश्न 8 देखते हैं। गुरु अर्जुन देव के गुरु ग्रंथ साहिब में निहित पदों की संख्या पूछा है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। बताइए 3000 है, 6000 है, 1200 है या फिर 1500 है। तो देखिए गुरु अर्जुन देव के गुरु ग्रंथ साहिब में कितने पदों की संख्या, तो ऑप्शन नंबर बी 6000, ये आपका राइट आंसर है। प्रश्न 9 देखते हैं। सिख गुरुओं का क्रम सही है। तो दोस्तों ये प्रश्न नेट में पूछा जा चुका है। यहाँ पे क्रम लगाने के लिए परीक्षाओं में आ जाता है, तो ऐसे भी आप जानते रहिए। देखिए ऑप्शन ए है गुरु नानक, फिर आते हैं गुरु नानक के बाद गुरु अंगद, फिर गुरु अंगद के बाद गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव के बाद गुरु गोविंद सिंह होगा। यहाँ पे क्षमा कीजिएगा, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन बी है गुरु नानक, फिर है गुरु अर्जुन देव और फिर गुरु अंगद हैं, फिर गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन सी है गुरु गोविंद सिंह, फिर गुरु अर्जुन देव, फिर गुरु नानक, फिर अंगद। सी हो गया। और ऑप्शन डी है आपके कोई नहीं। बताइए, अपने अपने आंसर करिए। चलिए अपने अपने आंसर करिए। तो देखिए इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले गुरु नानक आते हैं, फिर गुरु अंगद आते हैं, फिर गुरु अर्जुन देव, फिर गुरु गोविंद सिंह। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न 11 देखते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, ये भी परीक्षा में प्रश्न बन चुका है, तो आप ध्यान रखिए। गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु रामदास। बताइए, यहाँ पे एक ऑप्शन छूट गया है। चलिए बताइए। तो खालसा पंथ की स्थापना दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ठीक है, गुरु गोविंद जी ने किया था। चलिए प्रश्न 11 देखते हैं। खालसा पंथ में सर्वप्रथम पंच प्यारे को दीक्षित किसने किया था? खालसा पंथ में सर्वप्रथम पंच प्यारे को दीक्षित किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर और सी है आपका गुरु गोविंद सिंह। एक ऑप्शन और है गुरु नानक देव जी। चलिए बताइए। तो देखिए इसमें हो जाएगा पंच प्यारे को किसने दीक्षित किया था? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है, खालसा पंथ में जो पंच प्यारे को दीक्षित किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए प्रश्न 12 देखते हैं। निम्न में अद्वैतवाद किसको प्रभावित करता है? निम्न में अद्वैतवाद किसको प्रभावित करता है? ऑप्शन है जीव और ब्रह्मा एक हैं, जीव और ब्रह्मा अलग अलग हैं, जगत यानी संसार सत्य है, जीव ब्रह्मा का प्रतिबिंब है। चलिए ऑप्शन करिए। तो दोस्तों इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीव और ब्रह्मा एक है। ठीक है, चलिए प्रश्न 13 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर के
कबीर ने किन तत्वों के मेल से अपना पंथ खड़ा किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार एक बार फिर सुनिए। कबीर ने किन तत्वों के मेल से अपना पंथ खड़ा किया? ऑप्शन देख लीजिए, पहले पॉइंट दिया हुआ है 4 ठो। भारतीय ब्रह्मवाद, और दूसरा है ऑप्शन सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद, वैष्णवों की अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद। अब ऑप्शन सुनिए, 1 3 सही है, या 3 4 सही है, या 1 2 3 सही है, या ऑप्शन डी है 1 2 3 4। बताइए कौन कौन से वे तत्व हैं जिन्हें कबीर ने अपने पंथ में मिला करके अपना पंथ खड़ा किया? बताइए। तो देखिए, इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद में देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर ने भारतीय ब्रह्मवाद, सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद, वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद सबको मिला करके तब अपना पंथ खड़ा किया। ठीक है, चलिए प्रश्न 14 पे आते हैं। निम्न में किस संप्रदाय को नाथों एवं सिद्धों के बीच की कड़ी माना जाता है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इन्हें आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, वो कौन सा संप्रदाय है जो सिद्धों और नाथों के बीच की कड़ी माना जाता है? तो निरंजनी संप्रदाय है, विष्णोई संप्रदाय है, बावरी पंथ संप्रदाय है, उदासी संप्रदाय है। बताइए। तो दोस्तों, ये चारों संप्रदाय परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, इन्हें आप ध्यान रखें। तो देखिए, इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निरंजन संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय को सिद्धों एवं नाथों के बीच की कड़ी माना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये हरिदास निरंजनी का संप्रदाय है। और विष्णोई संप्रदाय की बात करें तो इनके किसने चलाया था? जम्बनाथ ने चलाया था। बावरी पंथ की बात करूँ तो बाबरी साहिबा ने चलाया था। और उदासी संप्रदाय की बात करूँ तो श्रीचंद ने चलाया था। ठीक है, चलिए प्रश्न 15 देखते हैं। निम्न में असत्य है, असत्य विकल्प पूछा है। तो ऑप्शन ए है वारकरी संप्रदाय, किसने चलाया? संत पुंडलिक ने। राधा स्वामी सत्संग संप्रदाय, ये शिवदयाल ने चलाया था। महानुभाव संप्रदाय, चक्रधर स्वामी ने चलाया था महानुभाव संप्रदाय। और शिव नारायणी संप्रदाय जो है वो चरणदास ने चलाया था। चलिए ऑप्शन करिए। तो देखिए, इनमें आपका हो जाएगा कौन सा असत्य पूछा है। तो वारकरी संप्रदाय संत पुंडलिक का सही है। राधा स्वामी सत्संग शिवदयाल का सही है। महानुभाव संप्रदाय चक्रधर स्वामी का है, ये भी सही है। जबकि ये जो शिवदयाल है यही आपका असत्य है। शिव नारायणी संप्रदाय किसने चलाया था? तो शिव नारायण ने। और चरणदास की बात करूं तो इन्होंने, चरणदास जी ने चरणदासी संप्रदाय चलाया था। ठीक है, चरणदासी संप्रदाय इन्होंने चलाया था। और ये शिव नारायणी संप्रदाय शिव नारायण ने चलाया था। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न 16 देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी किस रचना में रामायण का प्रयोग किया है? गुरु गोविंद सिंह ने अपनी किस रचना में रामायण का प्रयोग किया है? देखिए, ऑप्शन ए है गोविंद रामायण, ऑप्शन बी है सुनीति प्रकाश, ऑप्शन सी है सर्व 16 प्रकाश, ऑप्शन सी है दशम ग्रंथ। चलिए आप सब ऑप्शन करिए।
तो ये सभी रचनाएं जो यहाँ पे लिखा हुआ है गुरु गोविंद सिंह का है, ये आप ध्यान रखिएगा। इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद रामायण। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी रचना गोविंद रामायण में रामायण का प्रयोग किया है। तो बस दोस्तों, आज यहीं तक। प्रश्न कैसे हैं इस पे आप सब अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। और देखिए, हमारा संत काव्य जो है निर्गुण ज्ञान आश्रय शाखा के अंतर्गत संत काव्य लगभग समाप्त हो चुका है, और जो कहीं छूटा है वो अगर हम उसको बाद में करा देंगे। अब हम इसके बाद से इस सूफ़ी काव्य पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसके अगले प्रैक्टिस से अब सूफ़ी कवियों पे चर्चा होगी। तो चलिए, बस अब दीजिए हमें इजाज़त। अब मिलेंगे अपने अगले प्रैक्टिस में, तब तक के लिए नमस्कार।